गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस की वानगी दूंगा जो आपके अनुच्छेद 13 पर हैं और किस तरह से ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आप समझिएगा। पहला, अनुच्छेद 13 भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। टिप्पणी करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मामले में यह स्थापित हुआ है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत विधि हो सकता है यदि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करे। यानी कि आर्टिकल 13 को मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, प्लस विधायिका और न्यायपालिका के टकराव का मूल कारण है, प्लस ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा है। ठीक, तो अनुच्छेद 13 में है क्या? अनुच्छेद 13 के 4 भाग हैं। चौथा भाग आपके 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि लड़के केवल फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये जो पूरा द्वंद्व है न्यायपालिका का और विधायिका का, अगर आपको आर्टिकल 13 पूरा समझ में नहीं आएगा तो आर्टिकल 368 भी आप नहीं समझ सकते, और न आप केशवानंद भारती जजमेंट को समझ सकते, न आप 3 तलाक का जो निर्णय 2017 में आया न उसे समझ सकते हैं। और 2018 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है कि जो आपके संविधान के इस भाग को प्रभावित करता है। बल्कि मैं तो 26 की भी बात कर रहा हूँ कि ये अभी जो निष्क्रिय यूथेनेसिया का इन्होंने जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं रीडिफाइन करता है। तो इस आर्टिकल में 4 भाग हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहला भाग ये बताता है कि ऐसे कानून जो संविधान बनने से पहले बने थे वो सब शून्य हो जाएंगे यदि वो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से कहते हैं। और इसका सेक्शन 13 का सेक्शन 2 ये कहता है कि फ्यूचर में कानून कौन बने। तो फ्यूचर में ये कहता है कोई भी कानून अगर संसद बनाती है वो अगर मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण करता है तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। अब यहीं से विवाद होता है कि भाई जो पहले दो केस आए न्यायालय में, उनमें यही बात हुई थी कि क्या साधारण विधायी प्रक्रिया से बने कानून और अनुच्छेद 368 के तहत विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से बने कानून समान है। और उसमें न्यायपालिका ने ये माना था हाँ ये जो आर्टिकल 368 है ये डिफरेंट है और जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो अलग है। उसकी मैं अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। और इसका जो तीसरा भाग है वो ये कहता है कि सरकार जो कानून है वो क्या क्या है।